बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है नफ्स का ढीलापन। इसके ऊपर बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से जो नफ्स के ढीलेपन का जो मसला है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जो नफ्स का ढीलापन है ये एक बहुत ही पेचीदा मर्ज है। तो इसमें शर्मिंदगी का भी बहुत ज़्यादा जो एहसास ये होता है। तो ये इस मर्ज में जो मर्द है वो रोमांस के दौरान तो बिल्कुल ठीक होता है, उसका जो नफ्स टाइट होता है, लेकिन दखूल के वक्त जो नफ्स है ये ढीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो मर्द हैं ये नफ्सियाती दबाव का शिकार हो जाते हैं। एक दो बार ये अमल होने से वो खुद को नामर्द समझना शुरू कर देते हैं और औरत के सामने जो शर्मिंदगी का एहसास अलहदा होता है, जो औरत है वो अधूरी रह जाती है। तो ये एक बहुत ही पेचीदा मर्ज है, तो इसका फौरी तौर पे इलाज करवाना चाहिए। तो इसकी जो चंद एक वजूहात देखने में आती हैं कि जिन वजूहात की वजह से जो नफ्स का ढीलापन है ये होता है। तो इसमें जो पहली वजह है वो है मुश्तजनी जो लड़के जवानी में करते रहे हों उनके अंदर ये मसला होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगलामबाजी जो हम जिन्स परस्ती करते हैं ऐसे लोगों के अंदर भी नफ्स के ढीलेपन का मसला हो सकता है। इसके अलावा जो जवानी की गलत कारियों की वजह से या जिन लोगों के अंदर मादा मनवैया पतला होने की वजह से या बार बार जमा करने की वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा जो नफ्स के पट्टों की कमजोरी की वजह से या जो नफ्स की वेनें हैं वो ब्लॉक होने की वजह से भी ये मसला हो सकता है, या शादी के खौफ की वजह से। तो इसमें जो नफ्सियाती दबाव या जहन के अंदर जहनी खौफ की वजह से भी ये मसला हो सकता है। तो इसमें जो अलामत देखने में आती हैं उसमें ये होता है कि जो नफ्स है वो ढीला पड़ जाता है, पलपला हो जाता है, और जो रोमांस के दौरान तो ये ठीक होता है लेकिन दखूल के वक्त ये बिल्कुल ढीला हो जाता है और अच्छी तरह से जो मर्द है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। तो जो औरत है वो अधूरी रह जाती है, जिसकी वजह से जो औरत है उसके अंदर भी बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं या उनके पहलवक वाले मकाम के ऊपर बाद में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसमें जहनी खौफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो मर्द अपने आप पे शक करना शुरू कर देता है कि शायद मैं शादी के काबिल नहीं हूँ और शादी करवाने से डरने लगता है। इलाज है ये बताने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक या शेयर ज़रूर किया करें। तो अब चलते हैं इसकी अद्वियात की ऊपर। तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। ये 200 पोटेंसी के अंदर आपने लेनी है। इसके 4 से 5 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने रात को सोने से पहले इसको पीना है। तो इसमें जो दूसरी मेडिसिन है वो है क्लैडियम ये 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके भी 4 से 5 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने सुबह नहार मुंह इसको पीना है। तो इसमें जो तीसरी मेडिसिन है वो है एसिड फॉस ये आपने मदर टेंचर के अंदर लेनी है, यानी कि क्यूब पोटेंसी के अंदर। इसके आपने 20-20 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफा इसको इस्तेमाल करना है। तो आपके अंदर जो नफ्स के ढीलेपन का मसला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा।